आप संघर्ष कर रही हैं अपने क्षेत्र के महिलाओं के लिए, हर समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, लेकिन है क्या कि आपकी ये पूरी संघर्ष, आपकी पूरी पहचान इसी ब्लॉक, इसी गांव तक सीमित रहती है। आप जो अपने ब्लॉक के बाहर जाती हैं वहां आपको कोई नहीं जानता, इसलिए क्योंकि आप जो अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, उसको बाहर तक जाने का कोई रास्ता नहीं बनता। सर, इकट्ठा आंदोलन चलेगा या आप संघर्ष करेंगे सब लोग एकजुट के, तो बाहर जरूर सुनवाई होगी। तो अकेला कोई नहीं पहचानेगा। जब 10 लोग जाएंगे या 20 लोग जाएंगे या 50 लोग जाएंगे तो अपने आप लोग देखेंगे या क्या हो रहा है। अच्छा, आपका नाम और आपके गांव का नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती रानी देवी अहरवार है और मेरे ग्राम पंचायत का नाम गढ़मुड़। तो यहाँ पे आप किस संगठन के तहत काम करते हैं? हाँ सर। आपके संगठन का क्या नाम है? मेरा संगठन का नाम है, माने जो गांव पे चलता है वो सामुदायिक संगठन बोलते हैं। वो जो 5 ग्राम पंचायत का संगठन बना है उसको जन कल्याण जन संगठन बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? इसमें सर लगभग 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल में आपने कभी कोई अपने पूरे संघर्ष के दौरान, समाज के लिए लड़ाई के दौरान कोई बड़ी सफलता आपको महसूस होती है कि आपने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया? हाँ सर, लगता है। मेरे माने संगठन से मेरी श्री आजाद जी सर का सहयोग रहा और मेरे संगठन से एक लखनऊ टीम से मुझे एक वो दवाई खींचने वाली 2 टंकी मिली थी। माने हर ग्राम पंचायत 5 में तो 10 हो गई। एक ये चीज बहुत बड़ी महसूस होता है सरकार से एक सुई लेना, तो मुझे तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे दवाई खींचने वाले किसान को एक टंकी का सहयोग मिल गया है ना जी सर। और मैंने अपनी माने मजदूरी के लिए मैंने सब महिलाओं को इतना विश्वास दिलाया, इतना आत्मनिर्भर बनाया कि माने एकजुट रहा। माने गांव में गांव में तो नहीं करना मजदूरी, अपन को गांव में ही करना। अपना इतना महंगाई है, मेरा पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा तो अपन को 200 रुपये मजदूरी मिलती थी, 250 रुपये मजदूरी मिलती थी। हम लोगों ने माने रैली भी फिराई, माने दिन के भी समय नहीं मिला, तब भी हम लोगों ने मेहनत करके शाम के भी जाके उनका मोटिवेट किया महिलाओं को कि अपन 300 रुपये मजदूरी है तो अपन 300 ही हक से लेंगे, नाता किसी के मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले इस क्षेत्र की महिलाओं को, आपके 5 गांव की महिलाओं को खेतों में काम करने की मजदूरी कम मिलती थी, पुरुषों के बराबर नहीं मिलती थी। तो उसको आपने बढ़ाने के लिए यहाँ के ही जो बड़े बड़े किसान हैं उनके खिलाफ महिलाओं का आंदोलन कराया सर। अच्छा। मसाल जुलूस वो लकड़ी में जला के ही वो भी निकाला था सर। और का आंदोलन था जिसपे महिलाओं, खेत मजदूर महिलाओं की मजदूरी बढ़ाने का जो आंदोलन था, उसका तो गांव के बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, उन्होंने तो वो देखते थे कि महिलाओं का क्या हो रहा, माने क्या वो चल रहा है। अकेले तो मजदूरी कैसे बढ़ेगी तब माने सर गांव के स्तर बाहर से कहीं रोज माने हर 6 महीने में फसल का वो होता है, हर 6 महीने में मजदूरी की जरूरी पड़ती है किसानों को। तब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, नहीं जाएंगे भी अपने आप देंगे। तो आपको अपने गाँव में, अपने 5 गाँव के लोगों को आपने संघर्ष करके, आंदोलन करके मजदूरी दिलाने में सफल हुए। तो ये मजदूरी तय किसके साथ की आपने? बड़े बड़े किसानों के साथ तय की, जमींदारों से तय की कि इतनी मजदूरी चाहिए? सर मैंने पहले अपना संगठन में ही बताया और किसान मेरे पास आएगी तो उनसे मैंने ये जवाब किया महिलाओं ने कि सर मैंने 250 चलती है, मन पुरुषों के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती है, हमको 300 रुपया चलेंगी। महंगाई के हिसाब से महंगाई तो बढ़ रही है, हमारी तो मजदूरी बढ़नी चाहिए। हाँ, तो उसने काम कराया तो उसने मजदूरी दी है सर। तो किसान तैयार हो गए कि अब 300 रुपये मजदूरी? हाँ, 300 अभी भी 300 मिल रही है। अच्छा, आप लोग मनरेगा में भी काम करते हैं? हाँ करते हैं, मनरेगा में 210 रुपये
कम मिलते थे, 100 कुछ रुपए मिलते थे, अभी 210 रुपए है। साल में कितने दिन काम मिल जाता है आपको? साल में अभी 1.25 महीना चला था। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, एक तो आपने महिलाओं को गोलबंद किया, हाँ। मजदूरी के मुद्दे पर, खेत मजदूरी के मुद्दे पर गोलबंद किया, आपने संघर्ष किया, उनकी मजदूरी पुरुषों के बराबर हो गई आपके हाँ। क्षेत्र में, एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद क्या आपको नहीं लगा कि आपके समुदाय और आपके क्षेत्र की महिलाओं के साथ और भी मुद्दे हैं जिनमें आपको कामकाज करने की जरूरत है? हाँ सर, मैंने आबू आजीविका बढ़ाने के लिए आरसीडी झांसी है ना, तो उससे ट्रेनिंग ली 70 लोगों ने। सर का भी सहयोग रहा, मेरा भी सहयोग रहा। मैंने पूरे गांव को भी, मैंने एक बैच में 35 महिलाएं दी। तो बाहर से दिल्ली से योगेंद्र सर आए थे, उसने ट्रेनिंग दी है। तो 10 दिन ट्रेनिंग चली है। तो और किस चीज की ट्रेनिंग दी गई? लिफाफा, पेपर कवर की सर। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिला था उसमें, और उसमें कई प्रकार के लिफाफे सिखाए गए थे। 2 बैच में 70 महिलाओं ने जिन्होंने हाँ। सीखा, हाँ। उनमें से कितनी महिलाओं ने इस काम को करना शुरू किया? सर हम लोगों ने 5 लोगों ने किया ना, तो प्रयास किया, झांसी पे डॉक्टर के पास गए कि माने कहीं भैया कहीं से लेते हमसे 2 रुपए कम में भी ले लो, हमारी क्षेत्र की आजीविका बढ़ जाएगी। माने सब काम करना पड़ता है, एक ही काम नहीं है महिला को, माने खेती भी दिखना है, छोटे बच्चे भी हैं वो भी दिखना है, समय मिलता है तो वो भी कर लेते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में मम्मी भी है, पापा भी है, हस्बैंड जी है, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। हाँ। बच्चे पढ़ने जाते हैं? नहीं सर, हाँ, एक बच्चा जाता पढ़ना, एक छोटा है। अच्छा, एक आपने पहले खेत मजदूर के लोगों में खेत में काम करने हाँ, वाली महिलाओं पे जो न्यूनतम मजदूरी है वो तय कराई। हाँ। फिर उनको आत्मनिर्भर होने के लिए लिफाफे वगैरह बनाने की ट्रेनिंग दिलाई। ट्रेनिंग दी सर 70 लोगों को। उस महिलाओं का कुछ कमाई बढ़ी? हाँ सर, बता नहीं रहे कि हम कुछ लोग माने बेचने ले, माने अब मजदूरी का काम आ गया तो उसमें तो माने पता नहीं 100 का काम हुआ कि 200 का हुआ, पता चला अच्छा बिजनेस चल जाएगा तो 1000 का भी काम हो सकता है। अच्छा। हाँ, अभी खेती का काम चल रहा है तो सब लोग 300 रुपये मजदूरी चलती है, तो अभी खेतों में काम करने जाते हैं महिलाएं। अच्छा। तो आज काम पे नहीं गया? सर नहीं, माने आज कभी मिल जाते हैं ना, कभी सर ने फोन किया था ना, तो खेत पे ही जाना तो दवाई के देना, तो अभी हमने कि आपसे बात हो जाएगी तो शाम के टाइम चले जाएंगे। ये जो लखनऊ की संस्था से जो दवाई छिड़कने वाली मशीन मिली आप लोगों को, तो उससे आपकी जो कमाई है उसमें इजाफा हुआ? हाँ सर, ये माने ऐसा है सर ने बताया था माने कि जब जो टंकी दी थी कि किसी एक की चीज नहीं है, पूरे संगठन का है, सब लोग प्रयोग कर सकते हैं उसका। किसी सदस्य वो खराब हो सकती है तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। उसका तय किया गया था कि माने एक दिन के चाहे एक टंकी के चाहे 10 हो चाहे दिन भर रखे रहो, हमको 20 रुपया चार्ज चाहिए। महिलाओं का मुद्दा तो सिर्फ आजीविका तक सीमित नहीं है, महिलाओं के साथ बहुत तरह भेदभाव होते हैं, जाति के कारण भी भेदभाव सर होते हैं। इतना माने भेदभाव तो होते हैं, अपने अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका भेदभाव को समझ सके। पिछले वर्ग के लोग अब नए तरह से आजीविका के मुद्दे से ऊपर जाकर के एक बेहतर भविष्य की तरफ का सपना भी देखने लगे। इसी सपने की एक मिसाल आज हमारे साथ, और इन्होंने जहां एक तरफ दबे पिछले वर्गों की, दलित आदिवासी महिलाओं के संघर्षों को, उनके रोजी रोटी के सवाल को, उनके रोजगार के सवाल को मुद्दा बनाया, वहीं रानी जी ने अपने प्रयासों को एक कदम और आगे ले जाकर के एक नई उड़ान दी और एक उद्यमिता का अपना मॉडल तैयार किया। ये इनकी करने के रस को निकालने की एक पूरा सेटअप है, जिसको वो उनके पति और वो लोग, उनके परिवार के लोग गांव-गांव लेके जाते हैं। इससे गन्ने का ताज़ा रस निकाल करके बेचते हैं, और ये जो पूरा सेटअप
आज उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो रानी जी, ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया इस पूरे मशीन को लेने का? सर ये मैंने गांव गर्मियों में ज़्यादा इसकी वो रहती है मांग, तो शहरों में तो जगह जगह पर रखी रहती है मशीनें, गांव में काफ़ी कम आती है ना सर। तो मैंने गन्नी का गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो मैंने ये अजीब का मिशन से लगाकर कुछ पैसे अंशदान घर से करके इसको तैयार की। वो गांव जाकर ही गन्ने। अभी इस मशीन को चलाने से कुछ फायदा हो रहा है? हाँ सर, होता है। मैंने लागत निकाल कर, जैसे आपने गन्ना ही खरीदा, बर्फ ही, पुदीना, नींबू खरीदा, उसको अच्छी तरीके से चला के सवेरे से शाम तक एक दिन में 2000 रुपये की आय हो जाती है। तो अपन 700 रुपये खर्चा मान लेते हैं और 1300 रुपया फायदा निकल आती है। इसका कुल ये कितने की पड़ी थी आप? सर ये है 2 लाख रुपए की पड़ी है। तो 2 लाख रुपए जिसपे एक बड़ा अंश बैंक के द्वारा लोन के रूप में लिया गया, तैयार कराने में कुछ ऊपर पैसा लगा है। तो 2.5-3 लाख रुपए के खर्चे से उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से अपने खुद के परिवार को चलाने के लिए एक मजबूत आय का साधन तैयार किया। रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों के संघर्षों की जरूरत है, आप एक इस तरह के सेटअप बना करके आय के नए तरह के साधन निकालने के जो तरीके आप लोग चुने, ये निश्चित तौर पर ये बात की उम्मीद देता है कि आने वाले समय में दबे कुचले वर्गों के समाज बहुत मजबूत होंगे और पूरे देश के विकास क्रम में अपनी मुख्य भूमिका भी निभाने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।